की सरकार आ गई तो कच्चे कर्मचारियों को नियमित करेंगे। और यही कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, नायब सिंह सरकार से मांग करती है। अगर हिम्मत है तो अभी तो आपके पास समय आचार संहिता लगी नहीं है, आप उनको नियमित करके दिखाओ ना। ये 5 साल बाद प्रचार 5% ये इन आंकड़ों में उलझा के रखना बीजेपी की पुरानी आदत है। और हरियाणा नियमित नहीं कर सकते, नियमित नहीं कर सकते, नियमित करने का कोई रास्ता नहीं है। गलत बातें खामखा की कर रहे हो आप। आपको ना करना, ये ना करना, वो कुछ करना तो है नहीं। नियमित कैसे कर दोगे? आपने 10 साल में अपनी सरकार में कितने कर्मचारी नियमित किए? कह रहे हैं अपने लगाए हुए गेस्ट टीचरों को तो आप नियमित कर नहीं पाए। अब वालों को करोगे आप? कौन सा कानून है आपके पास नियमित करने का? आनंद जी को और साहब, ये कौन सी अनपढ़ता लेकर आते हो आप डिबेट के अंदर? ये अनपढ़ लोगों वाली बात कहां से लेकर आते हो आप? दीप कमल जी आएंगे और ये वाली जो बात है, ये पॉइंट आप उनको नियमित कर रखिएगा। इनके लगाए हुए गेस्ट टीचरों को नियमित कर नहीं पाए। आज बड़ी बड़ी बातें करके सोच रहे हैं कि वोट मिल जाएंगे। को आप ये बताना चाहते हो डिबेट होती है, को ये बताना झूठ चाहता बोलने के लिए थोड़े होती है रोड साहब। आप चलो रोड साहब आप बताइए, चलो, ये आपकी अच्छी बात सरकार है, ने ये अच्छी बात है कि आप सभी जो पैनल में बैठे हैं वो ईमानदारी से बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बात कर रहे हैं। और ये जो दीप कमल सारन कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो पक्का करके दिखा दो, तो ये नियम और कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं कि ऐसे पक्का नहीं किया जा सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको नियमों का पता नहीं है। रजवन जी के पास जा रहा हूँ। रजवन जी, नियमित कर देंगे आपका क्या टेक है इस पर? सुरेश जी, आप तो डिबेट को समझते हो मजाक, और हरियाणा के लोगों को समझते हो। या फिर ये कह सकते हैं कि एक मिनट दीप कमल जी, गौर साहब, एक मिनट रजवन जी का भी इसमें बयान दे लेते अनपढ़ हैं। लोगों वाली बात करते हो सुरेश जी। रजवन जी, ये जो पक्का करने की बात है, ये कांग्रेस कह रही है, चैलेंज कर रही है नायब सिंह सैनी सरकार को। वहीं से जो आपके विपक्ष के साथी हैं, एक मिनट सुन लीजिए दीप कमल जी, सुनिए। वहीं पर आपके जो विपक्ष के साथी हैं दीप कमल सारन, जो जेजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो रेगुलर करने वाली बात है ये नाजायज बात है, ऐसे रेगुलर नहीं किया जा सकता। तो आपका इस मसले को लेकर क्या कहना है? क्या सरकार के पास ये अधिकार होता है कि उठा के रेगुलर कर दो, चाहे 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, या फिर दीप कमल जो कह रहे हैं उसमें सत्यता है? देखिए, सरकार के पास अधिकार की बात नहीं, कानून बनाना और बिगाड़ना, ये तोड़ना, ये इनकी सरकार का ही काम है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि जो गेस्ट टीचर की जो बात आ रही थी ना, तो गेस्ट टीचर के लिए तो बड़ा लंबा आंदोलन किया गया था। उस समय क्या कहा गया था कि बोला जी आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, पक्का नहीं किया जा सकता। और ये बात हकीकत है, सबको पता है। आज जो बेचारे गेस्ट टीचर लगे हुए हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि हमें उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। रोड साहब जो बात कह रहे हैं पूर्णतः गलत कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये एक बेवजह की जो बातें, अगर नई नई टॉपिक आ जाते हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। वो कैसे कि जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल एक नए मामला लेके आए हैं, आपने भी देखा होगा। बोलो जी ओपीएस के कर्मचारियों को, आपके ओपीएस की जो पेंशन थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको बोलो बहाल कर दूंगा। अब हमारे कोई साथी हैं जैसे जो कांग्रेस के अलावा, वो पूछते तो है कि बोलो ये शुरू किसने की थी, जो एनपीएस थी वो शुरू किसने थी, ओपीएस खत्म किसने की थी? वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही तो राज्य में खत्म हुई थी ना और ओपीएस। तो अब वो कह रहे हैं कि बोला मैं दोबारा से लागू कर दूंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने वाली है, बरगलाने वाली है, इनसे जनता बहकने वाली नहीं है। वही बात अब ये भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले, तो ये कोई भी चीज ऐसी गलत जो चीजें करते हैं ये इनको स्वीकार नहीं करते। एग्जाम्पल कैसा है कि जैसे भ्रष्टाचार है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है, लेकिन उसको स्वीकार ये कैसे? ये तो सब्जेक्टिव है। नहीं, सब्जेक्टिव कौन बोल रहा है? है? आपके सुप्रीमो 3 फोटो द्वारा भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड हैं। विदु भाई रुक तो जाओ, मैं बता देता हूं। जैसे कैसी रिपोर्ट में आया कि मैं तो ये कह रहा हूं, हमने भ्रष्टाचार को बहुत रजवन जी एक मिनट, प्रोफेसर साहब बोलिए। रजवन जी कृपा करके जो ये बड़ी बहस है इसको आप मुद्दे पे रहने दें, ठीक है? फिर वो अगर नहीं वो फिर पर्सनल मत करिए। कोई हुड्डा साहब कोई कराएगा, कोई चौधरी देवीलाल कोई कराएगा, फिर कोई ओम प्रकाश चौटाला जी का जिक्र करेगा, तो वो मत कीजिए ना। आज की जो अपनी बहस है वो ये है कि जो कर्मचारियों को नायब सिंह सैनी ने जो तोहफा दिया है, 1,20,000 वो कर्मचारी हैं, उनको तोहफा ये दिया है कि उनकी जो बेसिक पे है उसमें 5, 10, 15% की वृद्धि हो जाएगी, जो
50,000 से कम सैलरी वाले हैं। आज ये तोहफा दिया गया है, इस विषय को लेकर हम बात कर इसी रहे हैं। विषय पे हो रहा था मुकेश जी, मैं भी इसी विषय पे कह रहा था, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ये बात कही है कि ये गलतियां करते हैं लेकिन उनको स्वीकार नहीं करते। अब गलतियां यहाँ पे क्या करें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मैं एक मिनट, चलिए। विदु भाई, आपको जो ठीक लगा वो हरियाणा प्रदेश की जनता को ठीक नहीं लगा। 2 मिनट, ये 10 subjective है। सेकंड 20 सेकंड आपको जो गलती लगती है एक वो मिनट हम प्रोफेसर ठीक साहब लगा रहे हैं। बोलने हमें दीजिए, तो बोलने ठीक लग रहा है दीजिए। वो। नहीं रजवंत जी की मैं इस बात पे तारीफ करता हूँ कि जब कोई भी प्रवक्ता बोल रहा है ये सुन रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब ये बोल रहे हैं इनकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद हम बोलेंगे। अपनी नहीं, चीज थोप नहीं रहा मेरे भाई, थोप नहीं रहा। बनाकर थोपे ना। विदु भाई आपको जो थोप लगता है, नहीं मुझे नहीं रहा, लगता साहब। थोप नहीं रहा। लेकिन और क्या आप ये हरियाणा की मानते हैं, जनता को क्या नहीं ये आप ये लगता? मानते हैं कि आपके आप साथ इस चीज 1.5% को वोट है नहीं कर मुश्किल रहे से। कि आप प्रदेश में जिस प्रकार से, जो आप बार बार ये कहते थे कि प्रदेश में बेरोजगारी की मार बढ़ी है, और आप जो अपने कहने के अनुसार जो युवाओं को बेरोजगार थे उनको रोजगार प्रॉपर नहीं दे पाए। अब कर्मचारियों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप कर्मचारियों की बात पे अगर आप बार बार ये कहते हैं कि हमने उनको पक्का कर देंगे, हम उनको इनकी डीए बढ़ा देंगे, उनका ये कर देंगे, लेकिन आप एक बात बताओ, ये कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं होगा? कारण है, मैं बता देता हूँ इसका। क्या आपने इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया था? एक जनरल सी बात आप बता के जरा, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो एससी और ओबीसी जो बीसी है, क्या उनका राइट नहीं खत्म हो रहा? और अगर कल को कोर्ट में जाते हैं, उनके अगर हमारे साथी 1,20,000 में, क्या आप बता सकते हैं कि कितने एससी लगे, कितने बीसी लगे? क्या आप इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो वो आपने मुंह देख के जो टीका किया था, जो भर्ती किए थे, वो वही तो चीज पूछेगी। और कोर्ट में कैसे जाएंगे लोग और लोगों को? क्योंकि किसी का भी अगर हक मारा जाता है तो वो स्वाभाविक है कोर्ट में जाएंगे, और फिर आप उसको कह दोगे कि ये तो भर्ती गैंग रोको है, ये फलाना है। प्रोफेसर विदु रावल जी, ये जो पूरी परिचर्चा अभी तक हमारी चली है, वोट बटोरने के जी लिए रजवन जी अब आप सुन लीजिए। अब मैं आप ही के सवालात इनसे उठा रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार का नहीं तो सरकार में जो पार्टी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लबोलब अब ये निकल रहा है कि चुनाव का महीना है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, कुछ रोज़ के बाद या मान लीजिए 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, 15 अक्टूबर के आसपास चुनाव हो जाने हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, बाकी चुनाव आयोग तय करेगा। तो ये जो फैसला लिया गया है, ये कच्चे पांव वाला फैसला है, ये चैलेंज किया जाएगा। जितनी अभी जो परिचर्चा है वो सुनकर मुझे समझ में आ रहा है, और चैलेंज करने वाले आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, और कई वकील इस कार्यक्रम में अभी तक लग भी गए होंगे। तो टिकता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। नहीं टिकेगा, ये निश्चित तौर पर टिकेगा। कैसे टिकेगा? कैसे ऐसे टिकेगा, ऐसे टिकेगा, ऐसे कैसे? मैं बताऊं, हाँ। मैं बताऊंगा साहब, बताऊंगा। हाँ। और उसी में मैं एक जवाब भी दे दूंगा। नियमित कर सकते हैं, हिम्मत है, ऐसा एक सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, इसमें आपके सवाल के साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि अलग से समय नहीं मिल पा रहा है सवाल का जवाब देने। जी। ये जो 2005 का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठाकर देखो, उसमें कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि हम सत्ता में आते ही पहली कलम से गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे। किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी ने 2005 आपको, हाँ, के घोषणा से बात करते रहो और नहीं आ रहा बीच में। जब कंप्यूटर टीचर बैठे हुए थे ना हुड्डा साहब की सरकार में, तब आपके बड़े नेता हैं, उनका नाम है राम विलास शर्मा, आप जानते हो ना? मैं कहीं और लेकर जा रहा था। मैं कहीं और लेकर जा रहा था। वो कंप्यूटर टीचर्स जहाँ पे धरने पे बैठे होते थे, वहां पे जाते थे और वो कहते थे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी मैं पहली कलम से तुम सबको पक्का कर दूंगा। पक्का तो आपने भी नहीं किया उनको। नहीं अब कर दिया। ये मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा सुनिए, 2014 से पहले। आपको मेरे साथ थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी मुकेश जी, प्लीज। जी। मेरा बात जो है ना, संदर्भ से जोड़कर बात कर रहा हूँ जी। 2005 में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में यह कहा कि हम आते ही पहली कलम से गेस्ट टीचर्स को पक्का कर देंगे। कांग्रेस की गलती से सरकार बन गई या सही से सरकार बन गई, मैं जनमत को क्यों चैलेंज करूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। गेस्ट टीचर्स ने मांग रखी, उनकी मांग को छोड़ दिया गया। उन्होंने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर 5 अगस्त 2006 को, अगर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं तो, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो रोहतक के निवास है उसके बाहर प्रदर्शन किया। 5000 गेस्ट टीचर्स थे, कोई लुच्चे लफंगे नहीं थे, कोई गुंडे नहीं थे, उन पर ओपन फायर कर दिया गया। एक गेस्ट टीचर जो है राजकिरण जिनका नाम था, उनकी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उनको क्योंकि शॉट किया गया था, शी वाज शॉट डेड एट पॉइंट ब्लैंक। ये किया इन लोगों ने, और उसके बाद जो है अगले 7-8 साल तक इतना बड़ा वो आंदोलन ही नहीं कर पाए। हम आए, इनके द्वारा भर्ती किए हुए गेस्ट टीचर्स और इनसे पहले वाली सरकारों का
हमने आकर उनको भी जॉब सिक्योरिटी दी, जिसकी बात सवाल कर रहे हैं। ये भी कर सकते थे जो हमने एक पॉलिसी बनाई है। आज गेस्ट टीचर्स जो हैं, आज गेस्ट टीचर्स को ये हमने कुछ साल पहले से दे दिया ना, और गेस्ट टीचर्स संतुष्ट है, हमें मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत खुश होते हैं कि भाई आपने हमें दे दिया, प्रोफेसर जो साहब, 3 क्योंकि सरकार नहीं कर पाई। आप प्रोफेसर हैं, मुझे थोड़ा सा फर्क समझाइए। ये जो जॉब गारंटी वाली जॉब है और ये जो पक्के कर्मचारी वाली जॉब है और ये जो कच्चे कर्मचारी वाली जॉब है और ये जो विकास कौशल वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, इनमें फर्क क्या रहता है? मतलब तनख्वाह तो सभी को मिलती है। सर मैं इस सवाल पर आऊंगा। मैंने 1-2 पॉइंट इनके नोट किए हुए, पहले उनका जवाब दीजिए, फिर आपका जवाब निश्चित तौर पर दूंगा अगर आप मुझे समय देंगे। जी। इन्होंने जो है एक बार इनसे पूछिए गैस टीचर की भर्ती कब की गई है? रजवन जी बेताब ना होइए। रजवन जी कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी बात बताओ। भर्ती कब हुई है? एक बार ये अच्छी बात बताऊंगा, रुक वही जाइए तो एक बार। पूछा मैंने, अभी पूछा, बता रहे हैं कब हुई है? एक बार वो बताऊंगा भाई, बता रहे हैं ना, वही तो मैंने पूछा रजवन जी। आप अपना समय मुझे दे दीजिएगा, मैं समझा कर जाऊंगा पूरा। रजवन जी यही पूछा मैंने इनसे, यही पूछा कि ये जो अलग अलग टाइप के इन्होंने कैटेगरी बनाई है, इनमें फर्क क्या है? कच्चे पक्कों में कोई फर्क है भी या नहीं है? मैं बता रहा हूँ। उससे पहले ये फतेहाबाद का ना बार बार जिक्र कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं। इनको मैं बताता हूं, 10 फरवरी 2023 की तारीख थी। अशोक गहलोत जो है ब्रीफ केस लहराते आए राजस्थान के अंदर, और उन्होंने कुछ साल पुराना बजट पढ़ लिया। 7 मिनट तक बजट पढ़ते रहे, बजट जिसमें हम मान रहे थे कि उस समय वित्त मंत्री भी वही थे। ये तो मैंने बता दिया था, ये मैंने बता दिया, रिपीट कर रहे हो आप। नहीं मुकेश जी, आपने मेरी तरीके से नहीं बताया, अच्छा, मेरे तरीके से मुझे बता दीजिए। एक और बताता हूँ। भारत के विदेश मंत्री थे कांग्रेस पार्टी में SM कृष्णा। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में जाकर पुर्तगाल की स्पीच दे आए। सर बता दी ये पुर्तगाल की स्पीच दे आए। प्रोफेसर साहब, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मैंने बता दिया और आपकी फेवर में बताया। ये नायब सिंह सैनी का एग्जांपल दे रहे थे, मैंने गहलोत का एग्जांपल दे दिया। अब आप 5 एग्जांपल ऐसे दोगे तो उससे जस्टिफाई नहीं होता है, वो गलती है। 2 बार जिक्र किया, वो गलती है, वो गलती है। आपने DPRO को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, मैंने इनको एक बार आईना दिखा दिया कि किस प्रकार से क्या करें। अब मैं होती है चीजें, ये हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। अब सर मैं उत्तर देने दीजिए प्लीज। रुक जाइए सुरेश जी, अब तो उत्तर देने लगा हूं भाई, अब रुक, सिट बैक एंड एंजॉय। अभी तक आप वार्म अप कर रहे थे, अब उत्तर देंगे। जी तो अच्छा, अब ये सीधा सीधा मामला है। हाँ। कि जिन लोगों के ऊपर ये तलवार रहती है, हाँ। कि किसी भी कारण से उनको कोई अधिकार नहीं रहता है नौकरी करने का, उनको किसी भी कोई उनका सुपरवाइजर खुश नहीं होगा, अगले दिन निकाल देगा, सरकारें बदल जाएंगी, उनको निकाल देंगे। अरे ये कोई ये तरीका थोड़ी है, ये मानसिक तरीके से वो क्या ठीक तरीके से काम कर पाते हैं? हमने तय किया कि नहीं भाई, आपको रिटायरमेंट एज तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और कुछ परसेंटेज ऑफ पर्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग है, पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि बैक डोर से किसी को भी नियमित नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे एक मॉडलस ऑपरेंडा बनाया हुआ था पूरे का पूरा सुरेश रोड जी की पार्टी के समय, खासतौर पे जब ये अपनी मर्जी से लोगों को घर से उठाकर बोले भाई टिकट काट देगा, बोले नहीं काट नहीं सकता, बोले काट नहीं सकता तो फाड़ दियो। यानी जिसको कंडक्टर नहीं लगा सकता, हरियाणवी चुटकुले सुनाने लग गए प्रोफेसर साहब। उसके बाद नहीं मुकेश जी, ये तरीका मुकेश जी देखो, मैं आपको बड़े वर्षों से सुनता हूं, की चीज नहीं बता रहे, पसंद नहीं आते मेरे को, मेरे तरीके से बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो दर्शकों पर भी वो चीजें छोड़िए ना, अगर मैं नहीं ठीक बोल रहा हूं, ये मुझे मैं बात करने लगता हूं, मैं संदर्भ जोड़ने लगता हूं तो वो जुड़ता नहीं है। अब क्या होता था कि उन्हीं कच्चे लोगों को जिनके ऊपर कोई पैरामीटर, 1 मिनट में समझा दीजिए, समय कम है राहुल साहब, 1 मिनट में समझा दीजिए मुझे, अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दे दीजिए। जी। उन लोगों को जो है, उन लोगों को जिनको अपने घर से उठाकर बिना किसी मापदंड के ये नौकरी पर लगाया करते थे, उन लोगों को ये जो है कुछ साल बाद जो पक्का कर दिया करते थे। कोर्ट ने इस पर हेवीली क्रैकडाउन किया था। अब HKRN क्या है, वो पैरामीटर्स देख रही है, वो देख रही है किसको सबसे अधिक कौन योग्य है, जो पूल है जो उनके पास एप्लीकेशंस का आया उनमें सबसे, उसके लिए पैरामीटर हैं 11 अलग अलग पैरामीटर्स में उनको मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं और उसके बाद नौकरी मिल रही है। उसमें यह भी देखा जा रहा है कि जरूरतमंद भी कौन है योग्यता के साथ। ये एक पैरामीटर बनाया और ठेकेदारी प्रथा से हटाया और फिर जो है उसके बाद इन विषय में लेकर जाए। तो एक मोटे तौर पर ये कहूं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितने हद तक कर सकते हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। उनको जॉब श्योरिटी दे। एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, लास्ट एक 30 सेकंड जो अपने सारे प्रवक्ता इनको दे रहे हैं कि इस बड़ी बहस को हम मुकाम पर पहुंचा सकें। दीप कमल सहारन के पास हम चल रहे हैं, चंडीगढ़। दीप कमल जी,
जो लबोलबाब आपने निकाला एक दूसरी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, एक पुराने पत्रकार के तौर पर, ये जो योजना है इसका लाभ जिनको पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है पहुंच पाएगा? अगर हाँ, अगर नहीं तो कौन कौन से जो रोड़े हैं उसमें इसमें लगाए जा सकते हैं? रोड साहब भी इसके बारे में बताएंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर ये चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये चुनाव से महीना पहले करना, अब विदुर रावल जी जोर दे रहे हैं कि उनके ऊपर नौकरी जाने की तलवार नहीं लटकी रहनी चाहिए। 9 साल 10 महीने तक वो तलवार लटकी रही है आपके सामने, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। लास्ट के 2 महीने में आपको वो तलवार दिखने लगी है, और उसके साथ रोड साहब बीच में कर रहे थे अलग अलग चीजों की बातचीत। इनकी पार्टी के नेताओं को ये सवाल तो उठाते रहते हैं, लेकिन सारी की सारी कांग्रेस पार्टियों के साथ दिक्कत ये है कि उनका खुद का कोई ना कोई इतिहास ऐसा निकल कर आ जाता है कि वो इससे भी बड़ा ब्लंडर होता है। आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या ब्लंडर किया? वाहवाही लेने के लिए देश में जो हवा चल रही है विनेश फोगाट जी के मैटर में, उन्होंने कहा कि हम उनको राज्यसभा भेज देते अगर हमारे पास नंबर्स होते। ये तक नहीं देखा कि वो उनकी एज 30 साल नहीं है जो जरूरी योग्यता है, और आखिरी दिन जो नॉमिनेशन का है उसमें भी 5 दिन की कमी है। कभी नहीं सोचते इन चीजों को, ना सुरेश रोड सोचते हैं, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोचते हैं, ना कांग्रेस में परंपरा ही नहीं है। नंबर होते हैं, नेता प्रतिपक्ष तो नहीं बनाया। अच्छा, मैं एक राहुल गांधी को बना दिया। जब नंबर होते हैं तो 1 मिनट विदु जी, ये तो 30 सेकंड मेरे थे। जी जी जी, ये धक्का मत किया कीजिए। जी, जब नंबर नहीं तो होते सबसे ज्यादा टाइम तो लेते हैं और दूसरों को बना दिया। राहुल साहब आएंगे ना, जो राहुल खेल साहब है। ये इनका टाइम चल रहा है, ये इनका टाइम चल रहा 30 है। सेकंड भी नहीं आप दे सकते, ये तो जी। बड़ा गलत तरीका है डिबेट करने का। देंगे हर और- डिबेट में इस तरीके से करते हैं जी। और दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, नायब सिंह जी ने, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी उन अग्निवीरों के लिए घोषणाएं कर दी जो 2027 में रिटायर होकर आएंगे। 2027 से पहले कोई अग्निवीर नहीं आने वाला जी। जनवरी 2027 से पहले। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने, क्योंकि देश में माहौल है, अग्निवीर योजना का विरोध है, अग्निवीरों के पक्ष में कुछ करने से वोट मिलने वाले हैं, सिर्फ इस वजह से ये गलत प्रावधान तो कर सकते हैं। तक अग्निवीर योजना के लिए एक प्रोसेस है पूरा। क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस देता है में आने वाले हैं लोगों। एक तरफ बहुत गलत दुष्प्रचार कर हो रहे रहा हैं, जी। एक तरफ दुष्प्रचार गलत कर रहे हैं, हमने और हरियाणा के लोग दुष्प्रचार से बाहर देख रहे निकालना हैं। लोगों को। जी। दुर्भाग्य है कि कॉन्फिडेंस देना है कि वो इतनी बेचैनी हो रही है। आपने 10 साल सरकार रावल चलाई है, साहब रुकिए। 10 साल सरकार चलाइए, पॉजिटिवली अपने कामों को रखिए। ये क्या तरीका है? ये तो छोटी राजनीति है। चलिए, समय कम है। रोड साहब आपके पास जा रहा हूँ। रोड साहब के नाम पर वोट ले लो। ये तो कोई तर्क नहीं। रोड साहब, किसी को डरा के न्यूक्लियर वोट प्लांट्स है, बनाने बताइए। में रोड साहब, 25 साल लग जाते हैं, तो रोड क्या साहब, 5 साल की आपका जो रोड मैप है वो तो मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले। आपने फाइल तैयार कर ली है, कोर्ट में जाएंगे और रुकवाएंगे। ये आरोप तो हम झेलने के लिए तैयार है। ये आरोप हमारे पे लगाएंगे तो जो वकील हो हाँ। वो तो अपना फैसला करेगा, उसको भी कांग्रेस से जोड़ देते हैं जैसे अच्छा। हाँ, वो राम मंदिर भी रुकवाएगा, जी, जी। वो जाकर पंचायती राज चुनाव भी रुकवाएगा, वो जाकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक भी मिनट, जाएगा। विदु जी हाथ जोड़ के गुजारिश है, बोलने दीजिए प्लीज। हाँ जी। मैं तो मुकेश जी, क्लियर स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का। हम पहले जो बात मैंने शुरू में बोली, इसमें मेजोरिटी कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आज की है, और वो 5 साल बाद लागू होगी। 21 में कौशल रोजगार निगम था, उनसे ये जैसे अग्निवीर वाली बात अपने बोली जेजेपी के प्रवक्ता ने, वही बात यहाँ लागू होती है कि ये बेनिफिशियरी हो ही नहीं सकते। ऐसी योजना की घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री ने जिसमें एक भी बेनिफिशियरी, आज इनकी तारीख 15 अगस्त जहां से लागू करते हैं उस तारीख तक एक भी बेनिफिशियरी नहीं है। चलिए, ये एक अलग जांच का विषय है। रजवन जी, आपके पास भी लास्ट 30 सेकंड ही है, 30 इधर उधर चले गए जी। कोई बात नहीं। मैंने मुकेश जी, मैंने 2 चीजें पूछी थी। जी, एक मैंने यही पूछा था कि भाई ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी को क्या ये जो HKRN के माध्यम से या जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे थे, ये क्या इनमें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चलिए, इसी का जवाब ले लेते हैं। इसी का जवाब ले लेते हैं रावल साहब से। रावल साहब, क्योंकि अब आपने आश्वासन दिया है कि 1,20,000 कर्मचारी हैं, उनको कमोवेश वही सुविधाएं, वैसी ही जॉब दे दी आपने, एक जॉब सिक्योरिटी कर दी, तो उसमें जो रिजर्वेशन वाला फंडा बता रहे हैं, जो हमारे देश का कानून है उसमें आपने फॉलो नहीं किया होगा तो फिर ये कोर्ट कचहरी का मामला बन के रह जाएगा। बताओ, अलमारी तो पता नहीं ऊपर से काटी नीचे से काटी, ये चोर चक्कर का काम। सुन लीजिए, अब समय खत्म हो रहा है, फिर सुन लीजिए जी।
और आपने तो तारीफ भी की थी रजवन जी की। खैर, देखिए ये लोग जो हैं ये केवल चांद में दाग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो देश की जनता देखेगी, प्रदेश की जनता देखेगी कि चांद का रंग सफेद है या जो दाग ये दिखाना चाह रहे हैं वो है। जो प्रोमिनेंट रंग है वही रहेगा। जब ये अलमारी को पीछे से काटा करते थे, नहीं, अलमारी को छोड़ो, आप ये डाला चलिए, करते बहुत थे बहुत लिस्टों को। शुक्रिया आपका प्रोफेसर विदु रावल, सुरेश रोड साहब, दीप कमल सारन साहब, राजवंत जी, आप इस बड़ी बहस में जुड़े। और बड़ी बहस का जो समापन है वो आपने एक शेर सुना होगा कि सीमा पर तनाव है, क्या कहीं चुनाव है? तो वैसी जो हालात हैं वो हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। सरकार हर रोज़ नए लोक लुभावन वायदे पेश कर रही है, तो वहीं विपक्ष इन वायदों पर अपने बयान देने से, टीका टिप्पणी करने से, अपनी बात कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। बहरहाल चुनाव का दौर है तो ये सब चलता रहेगा और ऐसे मुद्दों को लेकर लगातार बड़ी बहस हम करते रहेंगे। और साथ ही साथ हम बता दें कि बड़ी बहस को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप